देखो वॉर 1 आई थी 2020 में और उसको देखने के बाद मेरा दिमाग फट गया था। मतलब मैंने देखा था भाई इस तरह का कुछ तो मैंने पहली बार ही देखा है। लेकिन वॉर 2 हमें डिसअपॉइंट कर देती है क्या सच में? क्योंकि मिक्स्ड ओपिनियन आ रहा है भाई पूरे इंटरनेट से। कोई कह रहा है बहुत अच्छी है, कोई कह रहा है बहुत बेकार है। मैंने 300 रुपये खर्च कर दिए इसीलिए कि चलो भाई वॉर 2 देखूँ 14 अगस्त पहली डेट पे। और इन लोग की वजह से मैं रिव्यू भी नहीं बना पा रहा हूँ इसका। मैं वीडियो बना रहा हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद वॉर 2। क्योंकि भाई देखो ऐसी कुछ सीन्स हैं जिसको देखने के बाद मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है भाई। जैसे एक बोट चेस सीन है, इसमें बोट उड़ के F1 रेसिंग ट्रैक पे जाती है एंड फ्रिक्शन की ऐसी तैसी हो जाती है वहाँ पे। मतलब बोट चल रही है बूस्टर के साथ एंड पूरा ट्रैक, ये भी नहीं हल्का फुल्का, पूरा ट्रैक घूम के पता नहीं कहाँ से उड़ के आ जाती है समुद्र में। है खैर छोड़ो, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉलीवुड से। स्पेशली YRF को मैं सोच रहा था कि मेरा ये फेवरेट प्रोडक्शन हाउस बन जाएगा आफ्टर हुम वाले फिल्म्स, बट ऐसा नहीं हो रहा है भाई। चलो सबसे पहले बात करते हैं कबीर के कैरेक्टर के बारे में। कबीर का कैरेक्टर बहुत ही वेल डिज़ाइंड है इसमें। मतलब तुम जान नहीं पाओगे आखिरकार बंदा कर क्या रहा है, दुष्ट है कि बुरा है, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि ये लोग पिक्चर के स्टार्टिंग ही में बता देते हैं कि कबीर ने कर्नल लूथरा को क्यों मारा। तुम इसको इस तरह से स्टार्टिंग रखते कि कर्नल लूथरा मर रहा है एंड उसकी एक फुटेज हमें मिली है एंड उसकी बेटी गुस्सा रही है एंड उस दोनों के बीच में क्लैश दिखाते, बाद में खोलते और फिर एंट्री करवाते ऋतिक रोशन की ऑरा फार्मिंग के साथ, तो ज़्यादा तगड़ी पिक्चर लगती। लेकिन इन्होंने शुरू ही में प्लॉट खोल दिया तो फिर मज़ा नहीं आया। लेकिन जूनियर NTR की एंट्री वो तगड़ी थी भाई, वो तगड़ी थी। मतलब वो आ रहा है उड़ के और कह रहा है कि भाई आपको वजन कम करना पड़ रहेगा उड़ने के लिए, वरना उड़ नहीं पाओगे। एंड बंदा सब कपड़ा वपड़ा निकाल देता है, बॉडी दिखाता है अपनी। मतलब हाँ ऋतिक रोशन इतनी नहीं लेकिन फिर भी बॉडी दिखाता है भाई अपनी। एंड वो जाता है सोमालिया के शिप पे और वहाँ पे तहस महस करता है। तो इस सीन को मैं कहूँगा ओके था, मतलब बढ़िया था। इस सीन को ओके था, मतलब इस सीन को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब चलते हैं अगले मोस्ट इलॉजिकल नॉट नीडेड कैरेक्टर के बारे में। एक कर्नल लूथरा की बेटी। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा पिता मर गया है, एक बंदे ने तुम्हारे पिता को मार दिया है एंड यू आर जस्ट बेटा वो उसके साथ प्यार में पड़ी हुई है। आमड़ जामड़ गाना शूट हो रहा है एंड है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी भाई पिक्चर में। मैं कह रहा हूँ कोई भी ज़रूरत नहीं थी। जूनियर NTR वर्सेस ऋतिक रोशन करते और थोड़ी देर के लिए भाई जिम को दिखा देते अगर तुम लोग ना मजा पिक्चर में। क्या नहीं हीरो का ना पठान ना जवान, बस एक लास्ट में डायलॉग है हर वैर बचाने के लिए कल की को लड़ने के लिए एक पठान एक जवान, एक मतलब जवान तो नहीं, पठान टाइगर या फिर कबीर या फिर खालिद आएगा। कोई सेंस नहीं बनता है भाई। लेकिन थर्ड सीन पे चलते हैं चलो, जो कि मेरा फेवरेट है। फेवरेट मतलब अभी के हिसाब से इस साल का फेवरेट सीन मेरा इस पिक्चर से बन गया है, वो है डांस। मतलब मैं पिक्चर में गाना पसंद ही नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ पिक्चर में एक भी ना गाना है। इसमें एक गाना है आमड़ जामड़ एंड आई डोंट लाइक दैट, बट एक गाना है जनाबे अली एंड उसमें क्लैश मिलता है, सबको पता है, जूनियर NTR और क्या कहते हैं ऋतिक रोशन का। एंड उसको इतना अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है ना। मतलब वो दोनों लोग जाते हैं सीक्रेट मीटिंग में, फिर गाना बजता है एंड बैम, मतलब मेरे पेट में गुदगुदी हो रही थी भाई देख के। क्योंकि ऋतिक रोशन तो वी ऑल नो कि उनका फेवरेट और स्पेशल चीज़ क्या है, डांस। उनके अलावा और कोई इतना अच्छा डांस कर भी नहीं सकता है। एंड वो जो चलो छोड़ो वो सब हटाओ, अगले सीन की तरफ चलते हैं जो कि मेरा बहुत ही बकवास मैं कहूँगा। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा इन लोग के पास विज़न नहीं था। विज़न नहीं था क्या मतलब, देखो एक प्लेन का सीन आता है यहाँ पे क्या कहते हैं ये और जूनियर NTR, ऋतिक रोशन और जूनियर NTR फाइट कर रहे हैं ऑन द रूफ ऑफ द प्लेन। मतलब बंदे उड़ जाते हैं, उनके मुंह नहीं खोल पाते हैं एंड दे आर टॉकिंग। और मतलब एक पता नहीं कौन सी मिलिट्री की टेक्निक है जिसमें रस्सी इधर से खींचो उधर चली जाती है, उधर से खींचो इधर चली जाती है। मेरे को समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। देखो चीज़ें आपको जब तक समझ नहीं आती हैं तब तक नहीं अच्छी लगती हैं, या तो फिर आप उसको इस तरह से बनाओ कि नहीं समझ आ रही है लेकिन भाई दम पूरा आ रहा है, मतलब एक्शन पूरा लग रहा है। इस पिक्चर में एक्शन नहीं है। मैं कहूँगा पिक्चर में एक्शन मैं 5/3 देना चाहूँगा या 10/6, क्योंकि इस पिक्चर का एक्शन मुझे बहुत ही मतलब वाहियात तो नहीं लगा, लेकिन मतलब कुछ सीन है जैसे कार चेस सीन है एक, वो मुझे अच्छा लगा।
फिर ये प्लेन सीन है, बकवास लगा। एक बोट सीन है वो ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद वही तुमने F1 वाली गलती करी। फिर उसके बाद एक और सीन है जो कि है वहाँ बर्फ़ वाला, मतलब मैं जान नहीं पा रहा हूँ ये YRF वाले करना क्या था। पठान में भी इनको बर्फ़ चाहिए, फिर उसके बाद वॉर 1 में भी इनको बर्फ़ में लड़ाई करनी है, फिर वॉर 2 में भी बर्फ़ में लड़ाई करनी है। अभी इनकी अल्फ़ा मूवी आ रही है, वो भी को अंटार्कटिका में शूट हो। मैं जान नहीं पा रहा हूँ आखिरकार क्यों, लेकिन फिर भी वो एक्शन के बारे में बात करते हैं तो इट वॉज डैम कूल। मतलब लास्ट वाला सीन मुझे अच्छा लगता है, मतलब ठीक था वो, और कार चेज भी मुझे अच्छा लगा। मैं कहूँगा पिक्चर 10 में से 8 है, 8/10, या फिर 5 में से 4 है, क्योंकि इसका BGM तगड़ा है, इसका एक्शन एवरेज है, इसके इमोशंस 4 है, 4/5, एंड ठीक है मूवी ओवरऑल, बट ये बीट नहीं कर पाती है अपने वॉर 1 के ऑरा को, क्योंकि उसमें थे हमारे टाइगर श्रॉफ, उनकी बॉडी थी, उसमें थे ऋतिक रोशन, उनकी बॉडी थी। जूनियर NTR की बॉडी नहीं है क्या? है। जूनियर NTR भी इसमें बेस्ट कैरेक्टर है, बट मैं कहूँगा फिर से वही, पिक्चर में एक्शन नहीं होगा तो पिक्चर नहीं चलेगी, क्योंकि वॉर 1 में ज़्यादा एक्शन था, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक वो उसमें कूदने वाला कैरेक्टर था, कौन, टाइगर श्रॉफ, वो मार धाड़ के लिए फेमस है। मैं कह रहा हूँ YRF वाला तुम विद्युत जामवाल को ले लेते, इससे बढ़िया कम से कम थोड़ा सा वही तुम्हें सिखा देता कि किस तरह से एक्शन मूवी बनाई जाती है। देखो वॉर 1 इट वॉज कूल, वॉर 2 इट इज़ एवरेज, एंड पठान वॉज बेस्ट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी अगली वीडियो आ रही है जिसमें मैं बताऊँगा कि आखिरकार ये लोग स्टोरी किस तरह से रखते, तो पिक्चर तगड़ी बन जाती भाई।